नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का यूपी बोर्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर बार 3 से 5 नंबर का जरूर पूछा जाता है। और हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो मेरे प्यारे साथियों, आइंस्टीन ने क्वांटम प्लांक सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि जैसे मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है प्रकाश स्रोत से, तो ये ऊर्जा के बंडलों के रूप में प्रकाश निकलती है जिसे फोटान कहा जाता है। ऊर्जा के बंडलों के रूप में यहाँ से प्रकाश विकिरण निकलती है प्रकाश स्रोत से, जिन्हें फोटान कहा जाता है। और ये फोटान जब किसी, मान लीजिए ये प्रकाश संवेदी धातु है। प्रकाश संवेदी धातु ऐसी धातु होती है जिस पर प्रकाश विकिरण पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, और इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे ये फोटान के रूप में चलती है जो ऊर्जा का बंडल होता है, और इसकी ऊर्जा जो होती है फोटान की E = h होती है। ये ग्रीक अक्षर न्यू है जो प्रकाश किरणों की आवृत्ति होती है, और ये h जो है क्वांटम प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻34 होता है। और जब ये विकिरणें आकर के इस पर प्रकाश संवेदी धातुओं पर पड़ती हैं, तो जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन धातुओं के भीतर। और जब इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है ये फोटान के द्वारा, एक फोटान अपना संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का 2 रूपों में यूज करता है। अब 2 रूपों में क्या, एक तो इस धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में एनर्जी यूज करता है, जिसको कार्यफलन बोला जाता है। कार्यफलन W से डिनोट करते हैं। और अगर एनर्जी जो फोटान है उसकी एनर्जी E जो है वो कार्यफलन से ज्यादा है, मतलब E जो है वो ग्रेटर देन है W, तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन सतह पर आ जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को और अधिक ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके आगे जाएगा। वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में यूज करेगा, मतलब किनेटिक एनर्जी के रूप में वो आगे जाएगा। तो इस फोटान ने जो एनर्जी दिया, कितने रूपों में इलेक्ट्रॉन यूज किया, 2 रूपों में। एक तो इस प्रकाश संवेदी धातु के भीतर से जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु की सतह पर आया, और उसके बाद में अगर E > W मतलब कार्यफलन से आपको दी गई इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो ऊर्जा है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को वो गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, तथा इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम वेग से ये ऊपर जाएगा, गतिशील हो जाएगा। जब कोई कण गतिशील हो जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। यदि कण की गतिज मतलब द्रव्यमान, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की मास जो है द्रव्यमान m है, तो गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, K = ½ mv² मैक्सिमम। ये तो अब क्या देखते हैं हम लोग कि मतलब फोटान ने जो ऊर्जा दिया किसको, इलेक्ट्रॉन को, वो 2 रूपों में कन्वर्ट हो रहा है। एक तो कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन W, और दूसरी गतिज ऊर्जा के। अब हमारी E क्या होती है, जो फोटान की एनर्जी होती है h न्यू, और जो कार्यफलन W होता है h νt होता है। अब यहां हम लोग देखते हैं νt, इसको हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति, प्रकाश किरणों की देहली आवृत्ति। अगर इससे कम आवृत्ति होगी, ये आवृत्ति जो है या तो देहली आवृत्ति के इक्वल हो, जो प्रकाश किरणें फोटान के रूप में पड़ रही हैं, इसको ऊर्जा दे रही हैं, उनकी आवृत्ति अगर न्यू जो है वो νt देहली आवृत्ति से अगर अधिक है तब तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अगर देहली आवृत्ति से मतलब कम हो जाएगा या उसके बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा सतह पर, लेकिन उन्हें कोई गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगी जब ν = νt के बराबर हो जाएगा तो। लेकिन जब इससे कम हो जाएगा, मतलब ये न्यू से कम हो जाएगा, जो विकिरणें डाली जा रही हैं उससे ज्यादा ये देहली आवृत्ति होगी, तब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा।
और के बराबर हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा हाफ यम, यम ये इलेक्ट्रॉन की जो है मास है और ये वेग जो है मैक्सिमम वेग। आप क्या करेंगे, ये समीकरण में, ये जो समीकरण आपका फर्स्ट है क्योंकि दो भागों में बट गया, इलेक्ट्रॉन ने दो भागों में यूज किया फोटॉन की एनर्जी, एक कार्यफलन के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहां समीकरण एक में ई और के का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा एच न्यू, एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस के का मान हम लोग रखेंगे तो हमारा हो जाएगा हाफ एम, उसके बाद में बी स्क्वायर मैक्सिमम। अब हम लोग इसको इधर ले आए, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। ये वेग है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एच दोनों में है, एच कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। ये इसी को हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ये हर बार यूपी बोर्ड की एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों 3 से 5 नंबर का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए लेटेस्ट वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके।